और यहाँ देखो जो मेरे पड़ोसी अंकल है उन्होंने मेरे को दही भी दी है घर पे बनी हुई, तो आज मैं दही भी खाऊंगा। पागल मैं खुद बट उस दौरान मेरे को फील हुआ कि लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं रही है। मैं दुकान में जाता था, सामान लेता था, फिर घर में फ़ोन करता था, फिर बोलता था कि इतने का सामान हुआ, इतने पैसे भेजो। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अजीब होने लग गई। हेलो। हाँ, क्या कर रही है तू? मैं आपसे तो नहीं आई थी। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या चल रहा है भाई? आज सर की पार्टी चल रही है। हाँ, पार्टी चल रही है सर की। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। थैंक यू। अभी उठा हूँ नींद से, तुम्हारा ख्वाब देख के, अभी तुम एक ख्वाब हो। आगे नहीं आता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले ब्लॉग में हुआ यूँ कि मैंने एक प्रमोशन की थी जिसकी वजह से मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, एज रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से व्यूज़ बहुत कम आए हैं। इसलिए मैं आज ही एक ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ राइट आफ्टर द डे। तो आज क्या किया जाए वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा पिछले कल वाले ब्लॉग से मिलता जुलता सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं आज। मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, गिटार मेरा घर पे था, तो बहुत टाइम बाद घर से लेकर आया हूँ गिटार। मतलब मैं तो नहीं लेकर आया हूँ, बट मेरे भाई वगैरह ने छोड़ के दिया है। तो आज हम गाने भी गाएंगे और कुछ और भी करेंगे जो होगा आज। फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ करते हैं। बाय द वे आज मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम है, तो ज़्यादा काम नहीं है आज। तो हम ऐसे नॉर्मली अपना डे स्पेंड करेंगे। हाँ, तो ऐसा करते हैं, गिटार मेरे पास है तो दिन की शुरुआत ही गाने से करते हैं। बट गानों में ऐसा हो रहा है कि कॉपीराइट आ रहा है। आई होप इस वाले गाने में कॉपीराइट ना आए, वरना ये गाना भी स्किप हो जाएगा। जी हाँ, मैं मंजूर है आपका ये फैसला। जी हाँ, मैं मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया दो जहां कि आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के गब मुझे, आपकी नजरों ने समझा। लोग गाना तो हो गया, अब ऐसा करते हैं खाना बनाते हैं। और यहाँ देखो जो मेरे पड़ोसी अंकल है उन्होंने मेरे को दही भी दी है घर पे बनी हुई, तो आज मैं दही भी खाऊंगा। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है जब से मैं अकेले रहना शुरू किया है। मतलब मम्मी जी के ना होने का एहसास नहीं देते होंगे मेरे को। काफ़ी सपोर्टिव है पड़ोसी मेरे। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि मैं एग खा लेता हूँ, तो मैं आज ऑमलेट बनाऊंगा और साथ में ब्रेड है मेरे पास, तो ब्रेड भी खाऊंगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं ताकोल तेरे रहना, मैं ताकोल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे, तेन तक दरबा बातों में तेरे मैं सदरबा, पागल मैं खुद नू बनो दरबा, तू हंस दी रवे मैं हंसा दरबा, तेन तक दरबा, देरना देरा। अगर उस वाले गाने में कॉपीराइट आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब बाहर निकल के देखते हैं मौसम के हाल। सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मौसम ने एकदम से रुख बदल दिया है। एज यू कैन सी क्लियर है एकदम। मतलब बादल तो है बट बारिश नहीं है। बट जो पिछले कल बारिश हुई उसने कीचड़ ही कीचड़ कर दिया हर जगह। छत पे जाके देखते हैं, मुआयना करते हैं मौसम का। बारिश का गीलापन तो हर जगह है वैसे, बट जो पहाड़ों को बादल ने ढक के रखा है थोड़ा थोड़ा सा, इससे पहाड़ों की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। और अभी तक थोड़ी थोड़ी सी नींद थी मेरी आंखों में बची, बाहर निकलते ही सारी नींद उड़ गई। देखो व्हाट अ व्यू।
आजकल ग्रीनरी हर जगह है, इस तरह का व्यू काफ़ी सुंदर लगता है, हरा भरा सा। बट बारिश की वजह से बहुत जगहों में काफ़ी तरह के फ्लड्स आ रहे हैं। पिछले कल मैंने सुना कि मंडी में बहुत खतरनाक फ्लड आया और जान मान की हानि भी हुई है वहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हर जगह ही ये सारी चीज़ें हो रही है। पहले मेरे घर में हुई, फिर थुनाग में हुई, फिर यहाँ पे हुई मंडी में। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि बी सेफ़ और बी केयरफुल। जब ज़्यादा बारिश लगने लगे तो कोशिश करना कि लेट ही सोएं, अगर सोना भी है तो। अब इस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ये आदत ठीक है, जो मैं रात को 12-1-2 बजे सोता हूँ। ये आदत ठीक है, क्योंकि जब तक लोगों की आधी नींद पूरी हो जाती है तो लोग अवेयर करवा सकते हैं मेरे को, उस टाइम पे अलर्ट करवा सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया, बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी आधी नींद तो पूरी हो जाती है जब तक मैं सोता हूँ, तो हो जाएगा। बट सभी से मेरी ये गुजारिश है कि भाई ध्यान रखें, है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब मंडी में जो बादल फटा वो उतना पहाड़ी इलाका भी नहीं था, तो ध्यान रखें भाई, बी अलर्ट। हाँ, अलीशा को मैंने फ़ोन किया था आज, जैसा कि मैं फ्री हूँ, ज़्यादा काम नहीं है मेरे को आज, तो मैंने उसको फ़ोन किया था। वो अभी हरिपुर में है, तो मैंने बोला उसको कि हो सकता है कि मैं आऊँ, तो हम नगर कैसल घूमने जाएंगे। क्योंकि हरिपुर में बहुत बार चला गया हूँ, बट नगर कैसल गया ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने, लाइफ में आज तक नहीं देखा, तो इस बार देखने की ट्राई करूँगा मैं। तो अभी के लिए रूम चलते हैं और थोड़ा वेट करते हैं उसके फ्री होने का, फिर चलेंगे हम नगर कैसल की तरफ। थोड़ा सा गलत सीन हो गया मेरे साथ। अलीशा ने ऐसा बोला था कि 4 बजे के बाद मिलेंगे, बट 4 बजे के बाद वहाँ पे भी बारिश हो गई, हरिपुर में भी, और यहाँ पे भी थोड़ी बारिश होना शुरू हो चुकी है। पर यहाँ पे नहीं है ज़्यादा ना, बट हर जगह हो चुकी है बारिश अब शुरू। यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम ठीक है, पर बारिश हो सकती है यहाँ पे भी। कुछ देर में अगर बारिश हो गई तो मैं बाइक में पूरी तरह से भीग जाऊँगा। तो फिलहाल हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं थोड़ा, और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये मेरी बाइक आज फिर से काफ़ी दिनों से इसको नहीं चलाया है, थोड़ी धूल जमना शुरू हो चुकी है इसमें। इसके लिए मेरे को रेन कवर लेना ही पड़ेगा। तो पिछले कल वाले ब्लॉग में मैंने देखा था कि भाई किसी ने कमेंट किया था कि अपने लाइफ स्टोरी बताओ, आपकी लाइफ में अभी तक क्या क्या हुआ है। लाइफ सो फार हैज़ बीन गुड। मेरी लाइफ के बारे में मैक्सिमम लोगों को वैसे तो पता ही होगा, पिछले 8-9 महीनों से मेरे साथ क्या क्या हुआ जब से मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर रहा हूँ, और उससे पहले से भी शायद पता ही होगा, क्योंकि उससे पहले से संजू के ब्लॉग में आपने मेरे को देखा है। कभी कभी लाइफ ट्रैश थी और कभी कभी जन्नत। तो चलो मैं सुनाता हूँ। मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, फिर मैं बड़ा हो गया, तब से सुनाता हूँ। जब से मैं बीएससी करता था, बीएससी कर रहा था, तब से बताता हूँ मैं। जब मैं बीएससी कर रहा था, मतलब बैचलर्स कर रहा था अपनी, तो उस टाइम नई पबजी आ गई थी हमारे वहाँ पे। तो हम दिन रात पबजी खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, दिन रात पबजी खेलते थे, मज़े करते थे बहुत ज़्यादा। यंगस्टर था, बहुत जवानी का जोश था, जिम ज्वाइन किया था, बॉडी बना ली थी, और कॉलेज जाता था तो बहुत इज्जत होती थी, मतलब बहुत मज़े किए। फिर उसके बाद बीएससी हो गई, फिर पड़ गई टेंशन कि अब क्या करना। अब बीएससी तो हो गई, अगर मैं एमएससी करूँगा तो मेरे को पता है कि मेरा लाइफ में ज़्यादा कुछ होगा नहीं एमएससी करने के बाद। व्यू देखो व्यू। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाता हूँ। उस टाइम टेस्ट निकले होते थे ना, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस वगैरह, इस तरह के, उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता था, तो उसकी तैयारी चली थी उस टाइम। पर मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये गाड़ी नाले में पार्क की हुई है। नहीं शायद फंस गई है, पार्क ही कर रहे थे और फंस गई। हाँ, तो मैं कहाँ पहुँचा था कि उस टाइम मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया था। एक ऑप्शन था मेरे पास ये। जैसे जैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, वो बिल्कुल आउट ऑफ सब्जेक्ट था। अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर कुछ और ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे को लगा कि जब मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं है तो मैं इस तरह का एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर पाऊँगा। फिर उतने में कॉल आ गई, मेरी बुआ है किरण बुआ, उनकी कॉल आई। उन्होंने बोला, वो HDFC बैंक में काम करते हैं, उन्होंने बोला मेरे को कि विजू ऐसे ऐसे वैकेंसी चली है, तूने करना या नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार जॉब कर लेनी चाहिए मेरे को, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने HDFC बैंक ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई बिजनेस स्टडीज़ और MBA करना ज़रूरी है, मतलब मास्टर डिग्री करना ज़रूरी है। तो और मैं यंगस्टर भी था, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता था कि अब सेल्स में विश्वास नहीं कर पाते ज़्यादातर लोग, तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत यंग था। लोग बोलते थे कि छोटा सा तो है तू, काम अच्छा चला था, बट विश्वास नहीं करते थे। वो मेरे पास एक नेगेटिव पॉइंट था। और एक दिन एक अंकल आए थे बैंक में, उन्होंने मेरे को बोला कि तू इतना छोटा है, तू जॉब क्यों कर रहा है प्राइवेट। ऐसे लग गए बोलने, पढ़ाई कर, एक्सप्लोर कर दुनिया को, बहुत सब कुछ बोला उन्होंने मेरे को। मतलब बहुत देर तक ज्ञान दिया उन्होंने पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई कर ले, अभी मत जॉब में घुस। और मैं उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मतलब ऐसा रख लो 99% मैं उनकी बातों से मोटिवेट हो चुका था। HDFC में
प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और मैं ज़्यादातर प्रेशराइज ही रहता था उस टाइम। प्रेशर हैंडल करने की क्वालिटी नहीं थी मेरे में। माल के बीच में यहाँ बैठने के लिए तो माल के बीच में बैठूँगा आज। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो गया था भाई। फिर आया मेरे को एक दिन संजू का फ़ोन। संजू मेरा छोटा भाई जिसको पता ही है। उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला मेरे को, बिजू भाई मैं करता हूँ पता MBA है यहाँ पे या नहीं कोर्स, यहाँ पर आ जा, यहाँ करेंगे बहुत ज़्यादा मज़े, मैं करता हूँ बहुत मज़े। मतलब होता है ना छोटे में मज़े की ओर भागता है इंसान ज़्यादा। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी जॉब छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया और चला गया पढ़ाई करने, MBA करने अभिलाषी यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ पे चलो पढ़ाई अच्छे से की क्योंकि मेरे को MBA पे मेरे को इंटरेस्ट था, बिजनेस स्टडी में मेरे को इंटरेस्ट था, तो किया वो। वहाँ पे भी क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरी MBA हो रही थी, MBA में ऐसा सिखाया जाता है कि एम्प्लॉय कैसे बने, एक गुड एम्प्लॉय कैसे बने, है ना, और अपना स्टार्टअप कैसे करें, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और जो ज़्यादा वजन रहता है किसी इंसान का MBA करने के बाद, वो जॉब की तरफ नहीं रहता है, वो रहता है स्टार्टअप करने की तरफ हमेशा। तो मैंने भी सोचा स्टार्टअप करते हैं MBA करने के बाद। मेरा भी ऐसा हो गया था कि मेरे को स्टार्टअप करना है और फिर वहाँ पे पंप दिया मेरे पापा ने मेरे को। प्लेसमेंट्स आती थी, मैं क्वालिफाई हो गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त था वो भी क्वालिफाई हो गया था लगभग सभी में, बट मैं नहीं गया तो वो भी नहीं गया। पापा जी ने मेरे को मना कर दिया, बोला जॉब जूब नहीं करनी, अपना बिजनेस संभालो। फिर मैं घर चला गया। फिर घर जाके हुआ यूँ कि मैंने स्टार्टअप किया शुरू। हर कामयाब इंसान फेलियर से होके गुजरता है। वो गाना भी सुना होगा करण औजला का, मेरा किन्नी बारी धरती ते नक लगी है, तो वैसा ही हो गया था मेरे साथ भी। स्टार्टअप किया, ट्रैवल एजेंसी शुरू की मैंने। उसके बारे में पहले सीखा 1 महीना, फिर उसके बाद मैंने शुरू की अपनी ट्रैवल एजेंसी। मेरे को दिमाग में था कि रिस्क था कि भाई अगर मैं ज़्यादा पैसा इसमें लगाऊंगा तो शायद हो सकता है कि डूब जाए, तो मैंने पैसा ही नहीं लगाया उसमें, साइट सूट कुछ भी नहीं बनाई, बस ऐसे गूगल में लिस्ट कर दिया था। और दूसरा कि इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मैंने पैकेज बनाना शुरू कर दिया था। और ऐसा होने लगा, मैं ट्रैवल एजेंट्स का दर्द समझने लग गया, कैसा दर्द होता है उन्हें भाई। गेस्ट जो होते हैं वो इतने बार्गेनिंग करते हैं, इतनी बार्गेनिंग करते हैं कि मार्जिन बस 500 या 1000 2000 मैक्सिमम इतना रहने लग गया। और हमारा मार्जिन इतना कम इसलिए था क्योंकि हमारे पास प्राइसेस नहीं थे होम स्टेज के और होटल्स के। वो कैसे नहीं थे, क्योंकि हम भी उनको पहली बार ही मिल रहे थे, हम उनसे बात ही पहली बार कर रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त था विशाल, हम दोनों ने शुरुआत की थी उस चीज़ की। प्राइसेस नहीं हमारे को होटल से मिल रहे थे, नहीं कैब से हमारे को प्राइसेस मिल रहे थे, महंगा बता रहे थे हमारे को ऑलरेडी। फिर हम वही रेट अपने कस्टमर को दे रहे थे, तो उनको भी वही रेट ज़्यादा लगने लग गया था एज़ कम्पेरिजन टू अदर ट्रैवल एजेंसीज। हमारा बिजनेस काफ़ी लो चल रहा था। क्यों? क्योंकि हम आउट ऑफ स्टाफ भी थे और हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा कम थे। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास प्राइसेस नहीं थे। क्वायरीज आती थी हमें, बट हमारा महंगा होता था पैकेज। चलते चलते मैं गांव की तरफ आ गया। यहाँ देखो भेड़ बकरियाँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि महंगा था हमारा पैकेज, जिस वजह से वो ज़्यादा बिका नहीं। यहाँ से ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऊपर रोड में कीचड़ है, तो मैं वापस की तरफ ही जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो गया ट्रैवल एजेंसी की तरफ। तो हमने सोचा कि इन फ्यूचर जब क्वारी आई तो हम पैकेज बताएंगे जो है हमारे पास, तो उस हिसाब से ही करेंगे। बट फिर उसके बाद हमने ख़त्म ही कर दिया उसको, काम ही करना बंद कर दिया हमने उस पर, क्योंकि एज यू नो हमारा छोटा सा स्टार्टअप था और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। पर फिर भी हमने 1-2 पैकेज उठाए थे, भले ही उनमें मार्जिन 9 के बराबर था। गेस्ट की चींची हमने बहुत सुनी थी, पर फिर भी हमने 2 पैकेज उठाए थे। फिर उसके बाद हमने ट्रैवल एजेंसी को क्लोज़ कर दिया और मैं घर के ही होम स्टे के बिज़नेस में लग गया। बट उस दौरान मेरे को फील हुआ कि लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं रही है और मैं फुल्ली अपनी फैमिली वालों पे अभी भी डिपेंडेंट ही हूँ। भले ही मैं कोई भी काम करूँ बट वो उस काम का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो काम दिखता नहीं है। मैं दुकान में जाता था, बहुत ज़्यादा सामान लेता था, फिर घर में फ़ोन करता था, फिर बोलता था कि इतने का सामान हुआ, इतने पैसे भेजो। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अजीब होने लग गई और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बता नहीं पाता था किसी को कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, तो मेरे को जॉब करनी है। तो काफ़ी टाइम से मैंने अलीशा को बोल रखा था कि भाई जब भी SBI में कोई भी वैकेंसी होती है तो मेरे को बताइयो। तो फिर उसने भी शुरू कर दिया पता करना कि जैसे ही कोई वैकेंसी होती है SBI में तो वो मेरे को पक्का बताएगी। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स थी जिन पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था, जैसे SBI लाइफ हो गया, SBI म्यूचुअल फंड्स हो गया, या फिर SBI का कोई अदर डिपार्टमेंट जहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा हो और मैं अपनी स्किल्स और नॉलेज का जहाँ पे मैं पूरा यूज़ कर सकूँ, ऐसी जॉब चाहिए थी मेरे को। और बस फिर एक दिन वो दिन आ गया, फिर मेरे को अलीशा ने फ़ोन किया कि SBI लाइफ में वैकेंसीज है, तू ऐसा कर मेल भेज दे, रेज्यूमे भेज दे, मैं मेल बताती हूँ। फिर मेरे को मेल बताई, मैंने रेज्यूमे भेज दिया और जो मेरे बॉस हैं उन्होंने देखा होगा, फिर मेरे को फ़ोन किया। फिर भी मैं बता रहा हूँ ईजी नहीं था इस जॉब को लेना। भले ही इंटरव्यू क्लियर हो गए थे बट
ईजी नहीं था। ईजी इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को बहुत सारा सामान था जो मेरा ही था, वो मेरे को गैदर करना था। उस चक्कर में बहुत टाइम लग गया और बहुत काम करना पड़ा मेरे को। एक दिन मैं शिमला गया, वहाँ पे मेरी डिग्री थी, बोल आई। शिमला में भी आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि कैसा कैसा स्ट्रगल किया था मैंने। मेरा रूम बहुत गंदा था, बदबू थी उसमें बहुत ज़्यादा, और मेरे को लगा कि इस टाइम पे सीज़न चला हुआ था ना, मेरे को लगा इस टाइम पे ऐसे यही रूम अवेलेबल होगा, तो जो रूम मेरे को पहली बार मिला मैंने वही ले लिया था। फिर शिमला से आया मैं। शिमला से आने के बाद मैं फिर मेरे पास 1-2 डॉक्यूमेंट्स और नहीं थे मेरे, फिर उनके लिए मेरे को दौड़ना पड़ा, फिर उनके लिए भी गया मैं। मतलब बहुत ही मुश्किल हुई थी मेरे को उस टाइम स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद एक दिन हो गया, सर ने बोला आओ, और मैं भी आ गया। फिर उस दिन से मेरे को रियलाइज़ हो गया कि अब मेरी नौकरी शुरू हो चुकी है। 4 तारीख की जॉइनिंग है मेरी, 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई से मैं रेगुलर जॉब कर रहा हूँ SBI लाइफ में। और अब देखो, अभी तो मैं नया नया हूँ, अभी मेरे को प्रेशर फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। और ऐसा भी है कि जो मेरे बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, हर तरह से हेल्प करते हैं। बट जो पिछली जॉब थी उसमें स्टार्टिंग से ही मेरे को डंडा हो गया था कि भाई करो करो करो। तो ठीक है, अभी तक ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चली है, अभी इंडिपेंडेंट सा फील भी हो रहा है। फिर जब से मतलब यूट्यूब में मेरी अर्निंग शुरू हुई है ना, तब से काफ़ी इंडिपेंडेंस हुई है मेरी लाइफ में। मतलब यूट्यूब के मनी को मैं अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ, और कभी मेरी फैमिली को ज़रूरत होगी तो मैं ऐसा बन सकता हूँ कि उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, तो मैं बिल्कुल करूँगा। क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अब मैं अपने पैसे कमा के अपने हिसाब से उनका यूज़ कर सकता हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ एज अ पिलर। तब करके मैंने ज्वाइन किया SBI लाइफ को। SBI लाइफ में जितने भी लोग मेरे को मिले सारे ही मतलब ठीक है, खुश है अपने हिसाब से, और अपना अपना काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ हैं बीच में जो दुखी है, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो SBI के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। बहुत ही ऐसा बोलते हैं कि भाई रिटायरमेंट यहीं से लेनी, बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरे को भी उनको देख के मोटिवेशन मिलती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जॉब को करूँ, अच्छे से परफॉर्म करूँ जितना मेरे से हो सकता है, और बिल्कुल भी इस जॉब को छोड़ूँ ना, ऐसा चाहता हूँ मैं। ये थी भाई मेरी स्टोरी अभी तक की, जो हुआ। बाकी कुछ किरदार ऐसे थे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था मेरी लाइफ में, जिनके बारे में मैंने बताया नहीं है अभी। और कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये मैंने एक ब्रीफ बताया है आपको, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई है मैंने अपने बारे में। स्टोरी तो सबकी लाइफ की बहुत अलग अलग रहती है, स्ट्रगल सभी ने किया होता है अलग अलग तरह का। किसी ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल किया होता है, किसी ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया होता है, जो कई ऐसे ही अपने सपने अचीव कर लेते हैं। जो प्रोसेस होता है ना सक्सेस और स्टार्टिंग के बीच का, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। अगर तुम्हें दुख होता है, स्ट्रेस हो रहा है, तो तुम्हारे पास एक कहानी होगी बताने के लिए अपने बच्चों को या अपने पोतों को कि भाई हमारे साथ तो ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। तो एंजॉय करो प्रोसेस को। एट द एंड ऑफ द डे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। गोल्स को लेके टेंशन में मत आओ। किसी चीज़ में घुस गए हो तो पूरे दिल और जान से घुसो, युद्ध करो एक वॉरियर की तरह। यहाँ पे भी छोटा सा नाला है, और इस नाले ने अभी तक बाढ़ का रूप नहीं लिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और इस जगह को देखो, बिल्कुल प्लेन है, पहाड़ काटा हुआ है जैसे तलवार से, और एक ही घर है यहाँ पे ऊपर। भाई अगर मेरा घर यहाँ पे होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, लाइफ में मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल जो एक इंसान को चाहिए होता है वही चीज़ें चाहिए मेरे को भी लाइफ में, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और गाड़ी। बस ये चीज़ें चाहिए मेरे को खुद की, तब मज़ा आएगा। जब मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा तब मेरे को लगेगा कि आई एम सक्सेसफुल। तब तक मेरी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। अभी मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हूँ और लाइफ के उस प्रोसेस में ही हूँ जहाँ पे मेरे को मेहनत करनी ही है। चलो रूम चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, क्या कर रही है तू? मैं आपसे तो मिलने आई थी। हैं, मेरे से मिलने आई थी? अच्छा, यहाँ भी देखो। जी? हेलो बोलो, हेलो। आप हेलो बोल दो। हेलो। बोलती है हेलो? जी? ये बोलती है हेलो? नहीं। ये नहीं बोलती है? हाँ जी। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ कहीं ना, हाँ। शाम को मिलूँगा तुमसे, ठीक है? हाँ, आप बोलते हैं शाम शाम को आप मिलते नहीं, आप कल मैं पक्का मिलूँगा, कल मिलूँगा, ठीक है? घर के अंदर ही होते हैं बाबा। कल मिलूँगा पक्का, ठीक है? आप घर के अंदर वीडियो बनाते हैं ना अपना। मेरे को भी पता है। टाटा। बाय बाय। तो गाइस फाइनली रूम भी पहुंच चुका हूं, बट अभी ऐसा है कि जो मेरे बॉस हैं वो ब्रांच हेड बन चुके हैं। वो पहले मतलब प्रमोशन तो उनकी सेटअप हो चुकी थी पहले ही, बट ऑफिशियली पिछले कल उनकी प्रमोशन हुई है, तो वो आज पार्टी दे रहे हैं हमें। तो उसके लिए मेरे को रेडी होना पड़ेगा और रेडी होके निकलते हैं। बट उससे पहले मैं एक ट्यून सुनाता हूँ आप सभी को, जो मैंने रिसेंटली क्या, जब मैं घर में था तब सीखी थी।
तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और सर वगैरह भी सारे रेडी हो चुके हैं, तो मेरे को बुला ही रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, निकलते हैं, लॉक लगाते हैं और निकलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे बाहर डिनर करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी तो ठीक है, बट ये पतली कुल वाला मेला ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम पार्टी करने वाले हैं। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या चल रहा है भाई? आज सर की पार्टी चल रही है। हाँ, पार्टी चल रही है सर की। सर ने सुबह से 10 फ़ोन कर दिए मेरे को, क्या है सर को पूछो पार्टी करनी है। हो तो है। हाँ, और सर यहाँ पे खड़े हैं। और जगह देखो क्या चूज़ की है यहाँ पे, नदी बिल्कुल साथ में और काली नदी। कितना डीप होगा वैसे? ये होगा बहुत गहरा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना है। आज नदी का लेवल बढ़ चुका है वैसे, यहाँ देखो यहाँ पे भी टच कर रही है। तो गाइस ये है हमारे बॉस, तो आज इनकी ऑफिशियली प्रमोशन हो चुकी है। इससे पहले प्रमोशन की जो बात हो रही थी वो एक्सेप्ट हो चुकी थी, बट आज इनकी ऑफिशियली हो चुकी है और सबसे पहले हमने पार्टी ली है इनसे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। थैंक यू। हाँ बस ऐसे ही कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस की भरमार होनी चाहिए। कमेंट्स में कीजिए आप कांग्रेचुलेशन। हाँ तो गाइज अभी 10 बजने वाले हैं, अभी तक हम सर के साथ ही थे। तो ये थी मेरी स्टोरी एंड हाउ आई गेट इनटू दिस जॉब। और बाकी तो ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जर्नी में मेरे को लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिले हैं। जितने भी लोग हैं अच्छे से रहते हैं मेरे साथ, दिल से रहते हैं मेरे साथ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन रेट हमारी बहुत कम हो चुका है। और दूसरा ये है कि इस ब्लॉग को मैं लंबा इस लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप इसको शेयर करो। शेयर करना इस ब्लॉग का ना, मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे ब्लॉग्स नहीं चल रहे हैं। सो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।